यूट्यूबर महेश शेनॉय के लिए विज्ञान की शुरुआत किताबों से नहीं बल्कि उत्सुकता से होती है। फोटॉन भारहीन होते हैं और मुझे कभी समझ नहीं आया क्यों। समस्या क्या है? अगर आप रोशनी को ठहरे हुए देखें, आप किसी वस्तु को प्रकाश की गति क्यों नहीं दे सकते? मेरे ख्याल में ये यात्रा है चीजों को खोजने की, जो बहुत प्यारी है। और मुझे लगता है ये हिस्सा जो है, यानी वैज्ञानिक सोच, ये हर जगह लागू होती है। महेश भारत की उस बढ़ती हुई धारा का हिस्सा हैं जो विज्ञान की चर्चा को बदल रही है। वो साइंस इन्फ्लुएंसर कहे जाते हैं। 8 साल पहले छात्रों को विज्ञान की परीक्षा के लिए तैयारी कराने के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसके बाद से उनका चैनल फ्लोटेड फिजिक्स अस्तित्व में आया, जो जटिल विज्ञान की गहराई में हल्के फुल्के हास्य के साथ उतरता है। फिलहाल इस चैनल के करीब 5 लाख फॉलोअर्स हैं। हम स्कूलों में विज्ञान के बहुत सारे विषयों और चीजों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वहां मुख्य रूप से ध्यान पाठ्यक्रम पर होता है। हालांकि असल चीज कहीं और है। मेरे लिए विज्ञान के बारे में बात करना उन लोगों तक पहुंचने का एक तरीका है जो समझते हैं कि विज्ञान नीरस है। आपको पता है, ऐसा नहीं है। ये सुंदर है और हमारे आसपास है। आज महेश अपने पढ़ाई के तरीकों का इम्तिहान ले रहे हैं। उनकी इस क्लास में विज्ञान में उत्सुकता रखने वाले छात्र भरे हुए हैं। यहाँ सिर्फ लेक्चर नहीं होता, यहाँ नाटक, एनिमेटेड तस्वीरों और हास्य से भरपूर एक परफॉर्मेंस हो रही है। अगर मैं फिजिक्स पर कोई वीडियो देखता हूँ तो कुछ ही सेकंड में बोर हो जाता हूँ, लेकिन आपके वीडियो में आप जो कुछ कहते हैं उसे सुनता हूँ। इस क्लासरूम से करीब 2500 किलोमीटर दूर साइंस कम्युनिकेशन न सिर्फ ट्रेंड कर रहा है, बल्कि अपनी जड़ें जमा रहा है। मिलिए टीवी वेंकटेश्वरन से। वो यूट्यूब के भारत में पॉपुलर होने से बहुत पहले से पब्लिक साइंस एजुकेटर रहे हैं। आज वो विज्ञान की कहानियां सुनाने वालों को सेमेस्टर जितने लंबे कोर्स के जरिए पढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि जटिल विज्ञान को आसान बनाकर बताना एक कौशल ही नहीं, नागरिक कर्तव्य भी है। उनके छात्र इस विचार को और आगे ले जा रहे हैं। वे मानते हैं कि साइंस कम्युनिकेशन सिर्फ सच बताना नहीं है, बल्कि उत्सुक मानसिकता को प्रेरित करना है। ये नहीं कि क्या सोचना है, बल्कि कैसे सोचना है। ये ज्ञान के बारे में नहीं है, या इस बारे में कि ज्ञान प्रासंगिक है या नहीं। इसका लेना देना आपके सोचने के तरीके से है। अब आप इसके बारे में सोचने के लिए एक स्वरूप विकसित कर रहे हैं। इसी रुख ने उनमें ये भरोसा जगाया कि साइंस कम्युनिकेशन अंदर से बहुत गहरी तरह राजनीतिक है। लोकतंत्र में अगर आप सचमुच चाहते हैं कि नागरिक सजग फैसले करें, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, अगर मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं ये तय कैसे करूंगा कि ये सही है या गलत? तो मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए भी साइंस कम्युनिकेशन जरूरी है। इस दलील से महेश भी पूरी तरह सहमत हैं। उनके मुताबिक अज्ञानता समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं, गलत जानकारी में भरोसा ज्यादा बड़ा खतरा है। बहुत सारे दुष्प्रचार चल रहे हैं। आप व्हाट्सएप देखिए, लोग मैसेज शेयर कर रहे हैं, फॉरवर्ड किए हुए मैसेज यहाँ वहां से आ रहे हैं। लोग ये कैसे तय करते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या फिर गलत जानकारी है? हमें उस आदमी की ओर देखना होगा जो बिल्कुल निष्पक्ष है और सच पर टिका रहता है। यही काम साइंस कम्युनिकेटर करते हैं। यही वजह है कि लोगों को सही राह दिखाने के लिए वे जरूरी हैं। भारत में विज्ञान सीखने का काम अब सिर्फ क्लासरूम में नहीं हो रहा है, ये स्क्रीन पर और कमेंट सेक्शन में हो रहा है। महेश शेनॉय और टीवी वेंकटेश्वरन जैसे लोग इस बदलाव का रास्ता बना रहे हैं। वे युवाओं को टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर अपनी स्वाभाविक उत्सुकता बचाए रखने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं।